मैं हाथ जोड़ के मौलवी साहब से एक सवाल करता हूँ यार, फतवा ना लगाना, गोली ना चलाना, गुस्ताखी का टाइटल ना देना, बस मुझे जवाब दे देना। आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, इसलिए जब हजूर की विरासत है ही नहीं तो हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है, एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूं मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़हरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूँ मौलवी, किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहाँ दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक राफ़ज़ी ने शेखैन अबू बकर व उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़वात के ऊपर ज़बान तान दराज करते हुए एक एतराज़ किया है और नाऊज़ बिल्लाह यहाँ तक कहा कि अबू बकर व उमर को जो रोज़ा रसूल में दफन किया गया है तो क्या ये इनके बाप की जगह थी? नाऊज़ बिल्लाह ताला। और ये कहा कि अगर नबी की माली विरासत तकसीम नहीं होती तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जो हुजरे और जो ब्यूत और हुजुरात मौजूद थे ये उनको नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? अगर माली विरासत तकसीम नहीं होती तो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास जो घर मौजूद थे ये इनको विरासत के तौर पर क्यों दिए गए? ये एतराज़ उस राफ़ज़ी ने किया और ये राफ़ज़ी शेखैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के ख़िलाफ़ जो ज़बान तान दराज करता है, इसके बावजूद ये कहता है कि मैं सुन्नी हूँ और अहले सुन्नत का इसको आलिम बना के शो किया जाता है रवाफ़िज़ की तरफ से, जबकि हकीकत यह है कि पक्का कटर किस्म का राफ़ज़ी है और अपने राफ़ज़ी आकाओं से इनाम वसूल करने के लिए अपना सुन्नी होना जाहिर करता है ताकि वो मुझे प्रमोट करें और उनके यहाँ मुझे पूरा पूरा इनाम वसूल हो, मुझे मिले जो इनामात मिलने हैं। और जबकि हकीकत यह है कि ये पक्का किस्म का राफ़ज़ी है, इसका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो सुन्नी कैसे हो सकता है शख्स जो सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान तान दराज करे? अहले सुन्नत व जमात का तो ये इत्तिफ़ाक़ी अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से हम महब्बत रखते हैं और सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के मुशाजरात के हवाले से हम अपनी ज़बानों को बंद रखते हैं। अब जहाँ तक इस राफ़ज़ी के एतराज़ का ताल्लुक़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के जो हुजरे हैं वो उनको विरासत के तौर पर दिए गए, जबकि आप ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की माली विरासत तक़सीम नहीं होती, ये इसका एतराज़ भी बिल्कुल बातिल और मरदूद है। वो इसलिए कि कौन सुन्नी है जो ये कहता है कि आप अलैहिस्सलाम की बीवियों को जो हुजरे और बयूत दिए गए वो विरासत के तौर पर दिए गए? कोई भी सुन्नी नहीं कहता। हमारा तो ये इत्तिफ़ाक़ी नज़रिया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की माली विरासत तक़सीम नहीं होती। अहादीस मुतवातिरा इस पर मौजूद हैं, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर भी और अहले तशय्युअ की किताबों के अंदर भी। ये शिया की मोतबर और मुस्तनद किताब अल उसूल मिनल काफ़ी, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी ने अपनी इस किताब की पहली जिल्द के सफ़ा 17 पे हदीस नंबर 59 बयान की है, बाबु सवाबिल आलिम वल मुतअल्लिम, इस बाब के तहत। और इमाम जाफ़र सादिक इस हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, अंबिया अपने पीछे दिरमो दिनार का किसी को वारिस नहीं बनाते, वलाकिन वर्रसुल इल्मा, लेकिन वो इल्म का वारिस बनाते हैं। फमन आखज़ मिन्हु आखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, तो जिसने इल्म से जितना ज़्यादा हिस्सा पा लिया उसने अंबिया की उतनी ही ज़्यादा विरासत को हासिल कर लिया। ये हदीस इमाम जाफ़र सादिक से
शिया की सबसे मोतबरतरीन किताब के अंदर मौजूद है। और इस रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू करते हुए मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब मिरातुल उकूल की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 126 पे इस रिवायत की सनद के ऊपर गुफ्तगू की और कहा अल हदीसुल अव्वल, पहली हदीस लहू सनदान, इसकी दो सनदें हैं। अल अव्वलु मजहूलन, पहली सनद मजहूल है, वस्सानी हसनुन, और दूसरी सनद हसन है। और मुवस्सकुन, या इसकी तौसीक की गई है, ला यक़सूरानी अन सही, और यह हदीस दर्जा सेहत से कासिर नहीं है। यानी मुल्ला बाकिर मजलिसी ने इस हदीस को सही माना है, जो कि अल उसूल मिनल काफ़ी के अंदर मौजूद है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात अपनी विरासत दिरमो दिनार नहीं छोड़ के जाते, बल्कि वो अपनी विरासत इल्म छोड़ के जाते हैं। और इसी मजमून की अहादीस सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम नबियों का गुरोह हैं, हम जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात जो माल छोड़ते हैं वो विरासत के तौर पर तकसीम नहीं होता, बल्कि वो सदका होता है। ये सही बुखारी के अंदर सही मुस्लिम के अंदर सुन्नी शिया दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत इस मजमून की मौजूद है। इन्हीं अहादीस और रिवायत के मुताबिक अहले सुन्नत ये कहते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की माली विरासत तकसीम नहीं होती। और इसी हदीस जो मैंने आपके सामने बयान किया सही बुखारी से, इसको सिद्दीक़ अकबर ने भी रिवायत किया, सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत किया। और सही बुखारी के अंदर 7305 नंबर हदीस है, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर जब हज़रत मौला अली और हज़रत अब्बास जब दोनों हज़रत उमर के पास आए, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा किराम की मौजूदगी में, कौन से सहाबा वहाँ मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद और हज़रत अली भी और हज़रत अब्बास, इन सब की मौजूदगी में इनको कस्में दे दे के कहा कि क्या तुम ये नहीं जानते, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, ला नूरसु मा तरकना सदकातुन, हम किसी को वारिस नहीं बनाते, जो हम छोड़ के जाते हैं सदका होता है। तो सब ने कहा कि हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है। सब सहाबा ने गवाही दी, मौला अली ने गवाही दी, हज़रत अब्बास ने गवाही दी। तो इस हदीस के रावी मौला अली भी बने, हज़रत अब्बास भी इस हदीस के गवाह बने, सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ अकबर और दीगर सहाबा इस हदीस को बयान कर रहे हैं। और इसी के मुताबिक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की माली विरासत तकसीम नहीं होती। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटी सईदा फ़ातिमा ज़हरा को माली तौर पर विरासत नहीं दी गई, इसी तरह हुजूर की बीवियों को भी नहीं दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा को भी नहीं दी गई, क्योंकि माल की विरासत नबियों की जारी नहीं होती। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि अज़वाज तय्यबात ने इरादा किया कि वह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास भेजें, लेकिन सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको कहा कि आपको नहीं पता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का यह फरमान मौजूद है कि नबियों की माली विरासत तकसीम नहीं होती। तो अज़वाज तय्यबात फिर अपने इरादे से रुक गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रिवायत वाज़िब बिहम्दिल्लाह ताला मौजूद हैं। अब मसला आ जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने आया अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में अपनी अहले बैत को क्या क्या अता फरमाया। एक हदीस इस सिलसिला में सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 2975। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुल्लु मालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़तुन, नबी का सारा माल सदका होता है, इल्ला मा अतअमहु अहलहु व कसाहुम, मगर ये कि नबी ने जो अपने अहले खाना को खिलाया और उनको पहनाया, व इन्ना ला नूरसु, और बेशक हम किसी को वारिस नहीं बनाते। यह हदीस बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में जिसको जो अता कर दिया, जो दे दिया, वो तो उनके पास है, लेकिन हुजूर के विसाल अक़दस के बाद आप अलैहिस्सलाम की माली विरासत तकसीम नहीं होगी। अब अज़वाज तय्यबात के पास जो हुजुरात और बुयूत मौजूद थे, क्या अहले सुन्नत ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद इनको विरासत के तौर पर दिए गए? तो हरगिज़ नहीं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि ये बुयूत और हुजुरात नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के पास जो थे, हुजूर ने अपनी हयात तय्यबा में ज़ाहरी में उनको अता फरमा दिए थे। जब हुजूर ने अता फरमा दिए तो ज़ाहिर है कि वो हिबा हो गया, जिसको गिफ्ट कहते हैं, हदिया कहते हैं, हिबा कहते हैं, और हिबा कब्ज़ा से ताम हो जाता है। अज़वाज तय्यबात का नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में उन बुयूत और हुजुरात पर कब्ज़ा था, जिसकी बुनियाद पे वो उनकी मिल्क में आ गए, मिल्कियत ताम हो गई। कुरान मजीद ने इन बुयूत को
नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात की तरफ निस्बत फरमाया। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, यानी नबी की बीवियों को कहा गया कि अपने घरों में ठहरी रहो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, बैत की जमा बुयूत है और बुयूत को की इजाफत निस्बत की गई है हुजूर की अज़वाज तय्यबात की तरफ कि अपने घरों में ठहरी रहो। साबित हुआ कि वो घर हुजूर की अज़वाज के थे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में उनको अता फरमा दिए थे। सही बुखारी के अंदर 3099 3099 नंबर हदीस है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस हुजरा और बैत को अपनी तरफ मंसूब किया। फरमाती है, लम्मा सक़ुला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस्तअज़न अज़वाजहु अन युमर्रद फ़ी बैती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब मर्ज़ शरीफ बढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से ये इजाज़त मांगी कि वो मेरे घर में, यानी हज़रत आयशा फरमाती मेरे घर में हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी मर्ज़ के अयाम गुजारने दें। फ़अज़िन्न लहू, तो हुजूर की बीवियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। अन युमर्रद फ़ी बैती, सईदा आयशा उस बैत को अपनी तरफ मंसूब करी कि मेरे घर में। और सही बुखारी में 3100 और 3101 नंबर, 3100 और 3101 नंबर हदीस है। सईदा आयशा फरमाती है, तो वो फ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बैती व फ़ी नौबती व बैन सहरी व नहरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस जब हुआ तो हुजूर मेरे घर में थे और मेरी बारी में थे और आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मेरे सीने और मेरे हलक के दरमियान था। फ़ी बैती, यहाँ भी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस घर को अपनी तरफ मंसूब किया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के पास जो हुजुरात और बुयूत मौजूद थे वो हुजूर ने अपनी ज़ाहरी हयात तय्यबा में अपनी बीवियों को अता फरमा दिए थे, वो विरासत के तौर पर उनको नहीं मिले। और इस पर एक करीना और दलील ये भी है कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने विरासत का मुतालबा किया तो इन बुयूत और हुजुरात में विरासत जारी करने का मुतालबा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो घर तो हुजूर की बीवियों के पास मौजूद थे जो उनके कब्जे से मिल्कियत ताम हो चुकी थी, हिबा ताम हो चुका था और उनके पास मौजूद थे, उनकी मिल्क में थे, वो विरासत के तौर पर तकसीम नहीं हुए। बाकी इस रावजी का शेखैन के ऊपर ये एतराज़ करना कि उनको वहाँ फिर क्यों दफन किया गया और ये कहना नऊज़ुबिल्लाह कि इनके बाप की जगह थी, ये भी इसका एतराफ़ बातिल और मरदूद है। जहाँ तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन का वहाँ ताल्लुक़ है तो ये बात जब तय हो गई कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये हुजरा मिल्क था, तो सिद्दीक़ अकबर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के वालिद थे, उन्होंने अपनी वालिद को वहाँ दफन होने की इजाज़त दी। रह गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला। ये सही बुखारी के अंदर 3700 नंबर हदीस मौजूद है जिसमें यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से वहाँ दफन होने की इजाज़त तलब की, जिससे ये बात सहाबा के दौर में तय पा जाती है और ये वाज़ेह हो जाती है। एक तो ये कि अहले बैत के अफराद में से किसी फ़र्द ने इस पर एतराज़ नहीं किया, सहाबा में से किसी सहाबी ने इस पर एतराज़ नहीं किया कि हुजूर की बीवियों के पास जो हुजरे मौजूद हैं ये इनके पास क्यों हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ज़ाहरी हयात तय्यबा में अता फरमा दिए जो कि उनकी मिल्क में आ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इस मसला में उन्होंने पूरे जो ना वो मामलात को देखा और उस पर पूरा स्टैंड लिया, इसके बावजूद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त तलब करते हैं। अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कहते हैं, इंतलिक इला आयशा उम्मुल मोमिनीन फ़कुल यक़रउ अलैकि उमरु अस्सलाम। क्या अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत आयशा के पास जाओ और जाके उन्हें कहना कि उमर आपको सलाम कहते हैं। वला तकुल अमीरुल मोमिनीन, और अमीरुल मोमिनीन ना कहना। फ़इन्नी लस्तुल यौमा लिल मोमिनीन अमीरा, आज मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ, जाके सिर्फ कहना कि उमर आपको सलाम कहते हैं। वक़ुल यस्तअज़िनु उमर इब्नुल ख़त्ताब अन युदफ़ना मअ साहिबैहि, और जाके कहना कि उमर इब्न ख़त्ताब वो अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त तलब करते हैं। फ़सल्लमा वस्तअज़ना, अब्दुल्लाह बिन उमर ने जाके सलाम किया और इजाज़त तलब की। सुम्मा दख़ला अलैहा, फिर आपके पास हाजिर हुए सैयदा आयशा के पास। फ़वजदहा क़ाइदतन तबकी, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को जाकर देखा वो बैठी रो रही थी। फ़क़ाला यक़रउ अलैकि उमर इब्नुल ख़त्ताब अस्सलाम,
ए उम्मुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब आपको सलाम कहते हैं। व यस्तअज़िनु अन युदफन मअ साहिबैहि, और इजाज़त तलब करते हैं कि आप उन्हें उनके साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त दे दें। फ़क़ालत कुन्तु उरीदुहु लिनफ़्सी, तो सईदा आयशा ने कहा मैं अपने लिए चाहती थी, यानी ये जगह जो बाकी बची है मैंने अपने लिए रखी थी। वला उसीरन्न बिहिल यौम अला नफ़्सी, लेकिन आज मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ, और उन्होंने इजाज़त दे दी। जब अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत उमर फ़ारूक के पास आए तो हज़रत उमर ने कहा इरफ़ाऊनी, मुझे उठाओ। फ़अस्नदहु रजुलुन इलैहि, किसी शख्स ने टेक लगा के आपको उठाया। और हज़रत उमर ने, अब्दुल्ला बिन उमर अपने बेटे से कहा मा लदैका, तेरे पास क्या है, यानी क्या खबर है, क्या सईदा आयशा ने कहा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अल्लज़ी तुहिब्बु या अमीरुल मोमिनीन अज़ीनत, ए अमीरुल मोमिनीन जो आप चाहते थे सईदा आयशा ने इजाज़त दे दी है। तो हज़रत उमर ने ये कलिमात कहे अल्हम्दुलिल्लाह मा काना मिन शैइन अहम्मु इलैया मिन ज़ालिका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तमाम खूबियाँ हैं, इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक कोई चीज़ अहम नहीं थी। तो सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उमर को इजाज़त दी, तो तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ दफन किया गया। तो चूँकि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मिल्क में ये हुजरा था, सहाबा और अहले बैत के तमाम अफराद यही समझते थे, और यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली विरासत तकसीम नहीं हुई, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बुयूत और हुजरात अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में अपनी बीवियों को अता फरमा दिए थे।